जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना नदी की सफाई राजनीतिक दलों के बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई थी। अब जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है, दिल्ली में नई सरकार बनानी बाकी है, लेकिन यमुना नदी की सफाई सरकार बनने से पहले ही शुरू हो गई है। गंदे नाले के रूप में बदल चुकी यमुना नदी की सफाई को लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरह से प्रयास शुरू किए गए हैं, ऐसा लगता है कि दिल्ली की जीवन रेखा के रूप में जानी जाने वाली यमुना नदी के अच्छे दिन आने वाले हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की नई सरकार का अभी गठन नहीं हुआ है, लेकिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को समय रहते यमुना नदी को साफ सुथरा करने का निर्देश दिया है। यमुना को साफ करने के लिए 7 अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें 4 स्कीमर मशीन, 2 वीड हार्वेस्टिंग मशीन और 1 DTU मशीन शामिल है। फिलहाल यमुना की सफाई दिल्ली के ITO और वासुदेव घाट से शुरू की गई है। साथ ही सप्लीमेंट्री नाला, नजफगढ़ नाला और अन्य महत्वपूर्ण नालों की सफाई भी शुरू हो जाएगी। तीसरी रणनीति में मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी कि STP की क्षमता और उत्पादन पर दैनिक निगरानी रखी जाएगी, जबकि चौथी रणनीति में नए STP और DSTP के निर्माण की समयबद्ध योजना बनाई जाएगी, जिसमें लगभग 400 MGD गंदे पानी की वास्तविक कमी को पूरा किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने RK पुरम की रैली में भी और उसके बाद विजय संकल्प यात्रा पूर्ण होने के पश्चात यमुना मैया की जय जयकार बोली थी। ये दिल्ली वालों के लिए एक तोहफा था और आज LG साहब के माध्यम से एक हाई लेवल कमेटी द्वारा यमुना की सफाई शुरू हो गई है। वीड हार्वेस्टर और थ्रैश स्किनर द्वारा यमुना की सफाई में आज जो अभियान चालू हुआ है, ये 4 लेयर में इस प्रोग्राम को LG साहब ने स्टार्ट किया है। आप उनके ट्विटर पर देख सकते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने यमुना में से गाद निकालने का, गर्द निकालने का और सिल्ट निकालने का काम शुरू किया। दूसरे नंबर पे STP प्लांट्स जो है उनको ऑर्गेनाइज करने का काम चालू किया और जो शॉर्टफॉल है सीवरेज को ट्रीटमेंट करने का, उसको उन्होंने स्टार्ट किया। यमुना नजफगढ़ ड्रेन और यमुना में गिरने वाले अन्य सप्लीमेंट्री जो ड्रेन्स है उनकी सफाई का काम शुरू किया है। ये 4 लेयर में जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, एक जल्द बड़ी टीम MCD, PWD, इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट, सीवरेज डिपार्टमेंट, ये 4-5 एजेंसियों को मिलकर और वीकली बेसिस पे इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए DPCC को लगाया गया है। आपको बता दें, 10 फरवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें मुख्य सचिव ने सभी विभागों को नई सरकार के बनाए गए दिल्ली संकल्प पत्र 2025 के संदर्भ में 100 दिनों की कार्य योजना बनाने का आदेश दिया। दिल्ली जल बोर्ड का दिशा निर्देश दिए गए हैं कि राजधानी की कॉलोनियों और क्षेत्रों में किसी भी सीवेज के बहाव को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाए। दिशा निर्देशों में यमुना की सफाई की प्रक्रिया के अलावा यमुना में सीवेज के बहाव को रोकने के उपाय भी शामिल हैं।